हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जी आनिया। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अरे कैमरा दी। अभी मुझे कैमरा परेशान हुई है। तो आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बीच में खांसी नहीं नॉइस होती है। तो आज के ब्लॉग में हम सबकी पोल खोलने वाले हैं। बचपन की गलतियाँ, ब्लॉग का नाम है बचपन की गलतियाँ। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपने बचपन में ऐसी कोई गलती की हो और गलती करने के बाद घर जाने में या फिर वो बात घर पे पता चल गई है, तब आपकी जितना मतलब आपको जितना डर लगा होगा वो वैसा जो हमारे घर में सबने फेस किया है। मतलब कि सबके लाइफ में एक एक बार आया होगा ना फेस कि हाँ कि ये बात खुल गई, अब क्या होगा। तो सब लोग अपने अपने राज खोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आपको अगर ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कौन करेगा? चलो और पकड़ो, एक मिनट पकड़ो, कौन सा करेगा? स्टार्ट विद मेल। पापा की बारी है। पापा बताएंगे सबसे पहले। शुरुआत पापा से होगी कि उन्होंने कैसी क्या गलती की है और अगर गलती वो मतलब पता चली लोगों को, और अब आप भी जानिए क्या गलती हुई थी। 1 2 3 स्टार्ट। पापा बताइए। हाँ, हमने गलती की है भाई। कौन सी? कि पैसा जमा करते थे बैंक में, मगर वो बीच में खर्चा आता था, निकाल लेते थे। हाँ। और जब तुम्हारी मम्मी बोली कि हमको पैसा चाहिए या हम कितना पैसा है, तो हम कहा पैसा क्या बताएं हम, पैसा तो क्या हम तुमको बताए कि अपना हाथ पैर काटे। तो मम्मी फिर नहीं मानी, जबरदस्ती की, तो उसमें खाते में पैसे नहीं था, पैसा खर्च हो जाता था। अब घर में झूठ बोलना पड़ता अब था। फिर पापा की ये पंच लाइन थी, हाँ बता के अपना हाथ पैर काट ले। तो हुआ कुछ यूं कि मम्मी उसके बाद फिर पता चलने के बाद क्या हुआ? उसके बाद आज तक मम्मी देती नहीं पैसे जमा करने के लिए पापा को। तो हुआ कुछ भी था, मैं थोड़ा मतलब अच्छे बताता हूँ आपको कि मम्मी हर मंथ जो कुछ पैसे बचाती थी तो पापा को देती थी कि जाके मेरे अकाउंट में जमा करना। और जो अकाउंट था वो जॉइंट अकाउंट था। तो मम्मी को लगता था कि हाँ मेरे पैसे जमा हो रहे हैं, खर्चे काट काट के पैसे देती। तो एक समय आया, लगा कि हाँ 40-50 रुपये इकट्ठे हो गए होंगे। तब मम्मी ने कहा भाई पैसे बताओ, हाँ पासबुक दिखाओ। मम्मी को डाउट हुआ होगा। अब पापा उसी मार खर्चा चलाए पड़े धीरे धीरे। और उस अकाउंट में कितना पैसा था पापा? 100-200 रहा ना। हाँ। 100-200 रुपये थे, मतलब बस खाली हो चुका था। और ऊपर से कह रहे हैं बता के हाथ पर काट लूँ। तो ये इंसिडेंट हुआ था। अब आती है सेकंड नंबर मम्मी की। मम्मी बताएंगे अपनी एक स्टोरी। चलते हैं मम्मी के पास, जानते हैं उनकी लाइफ में। मम्मी की तो लाइफ भरी पड़ी है गलती। चलिए मम्मी आइए। नहीं, हम कोई गलती नहीं करते थे, तब अच्छा। भी डरते थे। हाँ। हम कहीं घूमने चले जाएं या कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं सामान लेने जा रहे हैं, तो वहीं खड़े रहें। कोई जैसे रास्ते में बात कर रहा, कुछ कर रहा, तो हम सुनने लगे। जब सुनने लगे तो अम्मा कहती थी कि तुरंत आना, देर नहीं लगाना। हाँ, तो नानी हमको मेरी। वहाँ हमको देर लग जाती थी। फिर जब हम घर आए तो हम लौट के, फिर हमको देर हो जाए तो हम सोचे अब मार पड़ेगी मेरे ऊपर, फिर लौट जाएं, फिर 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, यहाँ तक का 3-4 घंटे तक हो जाते थे। फिर कहीं कोई मिल जाए घर का तो उसके साथ में जाते थे। अब वो जो कोई भीख मांगने आते थे। हाँ, तब डरते थे। और जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ सब लोग कहाँ कि आज नस्तर वाला आएगा, वहाँ टीका लगता था जो गाँव में। अच्छा, वो जो टीका लगता है ना, हाँ। जो हाथ पे निशान आते हैं। तो वहाँ से हम लोग अपना बैग वैग छोड़ के भाग लेते थे बहुत। स्कूल से? हाँ। मास्टर से पूछते थे कि हम जा रहे हैं, तो बोले जाओ अभी लौट के आना। वो सोचे बाथरूम गई होंगी, तो लौट के हम चले जाएं, सीधे भागते चले जाएं। यही लगे कि अब कोई बाघ शेर और कोई पीछा पकड़े है। तो हम चले जाएं, वहाँ कोई गड्ढा मिले वहाँ बैठ जाएं। 1-2 लड़की थी वहाँ बैठ जाए तो आप सोचे कि पूरा सब लोग मर गए होंगे। मतलब जिसको टीका लगा मर गया होंगे। हाँ, सब लोग मर गए होंगे और अब कोई गांव में बचा नहीं होगा। अब हम लोग वहाँ प्लानिंग कर लें कि जब हम लोग जो रहेंगे, किसके घर में रहेंगे, जो सबसे बड़ा गांव में घर रहेगा उसमें मतलब रहेंगे। आपको लगे कि पूरा गांव साफ हो चुका है, मनचाहा घर पे रहो जाके। फिर डरते डरते किसी तरह हम अपना सिर ऊपर उठाएं तो देखें कोई जानवर चला रहा, तो कोई अपने काम से लगा, तो कोई खेती होती कुछ कर रहा। सब बच गए हैं। सब तो हम सोचे हैं कुछ लोग, हम सोचे
फिर धीरे धीरे बढ़े आगे निकल के, तो सब जैसे पहले था उसी तरह हमको दिखाई पड़े। मम्मी भी अम्मा तब से हमको बचपन में बहुत डर लगता था, अम्मा से इसी बहुत बात डरती से। है, अम्मा अम्मा से हमको बहुत बहुत डरती डांटती थी। तो मम्मी खुद 3-4 घंटे के लिए टहलती थी और मैं आधे घंटे निकल जाऊं तो फोन पे फोन आता है, देख लीजिए दोस्तों। लेकिन तब का जमाना कैसे कुछ जमाना क्या, हम गलती नहीं करते थे। तो आपके गलती बच्चे हम मुंह में तो गलती करेंगे। हम कहाँ कर रहे हैं, हम लोग बचपन है, आपका नहीं, बचपन था। चलिए हमको इसी तरह बहुत बार डर लगा। चलिए अब किसकी बारी है, अब कौन बताएगा? आओ दीदी, लाडली आओ लाडो, बताओ। हमको कब डर, ये लीडर है, बताओ। हमको डर लगा था, बताए कब? बताओ। जब एक बार गुल्लक तोड़े थे। गुल्लक तोड़ी तुम, कौन तोड़ा था? मतलब हम दोनों लोग मिलके तोड़े थे। अच्छा, मतलब मेरा थोड़ा सा हाथ था और तुम्हारा पूरा हाथ था। अरे मतलब तोड़ने मेरा हाथ था, मार खाने उनका हाथ था। हाँ, मैं तो ये हुआ था। तोड़े थे भैया, लेकिन है ना, हाँ, मार खाई थी मैं। लेकिन मैं बताई नहीं थी कि मैं नहीं तोड़ी हूँ। जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं करता हूँ एक्सप्लेन। हुआ कुछ था, जब मेरा नया नया एडमिशन हुआ था तो वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगते स्कूल में कि आप एक को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए आपका, तो फ़ोन था नहीं उस समय, तो एक गुल्लक था, उसमें कुछ पैसे इकट्ठा किए गए थे, तो उस गुल्लक को हम दोनों की प्लानिंग थी फोड़ने की, लेकिन ये पीछे लगे और मैं फोड़ दिया, और नाम इनका लगे, ये बताई भी नहीं कि कौन फोड़ा, और इनको मार पड़ी, बहुत मार पड़ी थी। लेकिन शाम को फोन आ गया था, नोकिया कौन सा 1100 था, नोकिया 1100, उसमें स्नेक वाला गेम आता था। अब कौन बताएगा? कोमल नहीं आया ना, कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास, कोई स्टोरी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। कुछ हुआ नहीं ना। तो आ गए हैं हम इधर एक नई कहानी सुनने। मां मेकअप करके बैठी है, चलो बताओ कहानी। मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ था, तो उसमें उस टाइम मतलब आम का सीजन चल रहा था, आम गिरते थे, तो बगल में पड़ोसी के कुछ बच्चे भी आते थे, तो झूला वूला लगा था, तो मुझे झूला झूलना था, वो लड़की बैठकर झूल रही थी, हम उसको उतार रहे थे, उतर नहीं रही थी, मैंने उसको धक्का दे दिया, भाग के चले आए घर। अब पापा मेरा पीछा करते 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 अंदर, अब हम छत पे भागे चले, अब पापा कह रहे रुक जाओ, अगर नहीं रुके तो बहुत मार खाओगे। फिर हम खड़े हो गए, तो हमसे कह रहे ऐसा करो, कान पकड़ के 3 बार ची बोलो। ची बोलो तो बोली थी, कैसे कान पकड़ के 3 बार ची 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 बोला था। ची का है बोला, मारे नहीं, ची का है बोला। डरी थे कि नहीं? डर लगा था, तभी तो भागे थे मम्मी, तभी तो ची कर रही थी। ये अच्छा था, मार नहीं पड़ी, ची हो गई, ची बोलवा। तो फाइनली अब मेरा नंबर है, मैं तो गलतियों का अंबार हूँ। कौन सी गलती बताता हूँ मेरे को सबसे ज्यादा? 2-3 बताओ। हाँ, सबसे ज्यादा डर मुझे लगा था, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ यार, जो शांत रहो। 11th नहीं, हाँ क्लास 12th का मैंने एग्ज़ाम दिया था, 12th का एग्ज़ाम दिया था, और उससे मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी, तो मैं था और अंकुर था, ठीक है, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, ठीक है, हम दोनों थे, और दोपहर का समय था, वही 2-2:30 बजे थे, मम्मी लोग कहीं गई थी क्या? बैठी थी, यहीं पे थी, तो हम दोनों प्लान बनाया कि बाइक लेके निकलते हैं, तो हम थोड़ा आगे चले गए मोड़ पे, और वो बाइक को पैदल खिसका के लेके वहाँ तक आया, और कुछ आगे जाके स्टार्ट किया बाइक हम लोग, और दोनों को चलानी आती थी, मुझे हल्का फुल्का आती थी, उसको बिल्कुल नहीं आती थी, और उस स्टार्ट किए, पूरी कॉलोनी मार चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल चक्कर, नाले पे निकल गए, खुत्ती से चला रहे हैं, मम्मी पीछे से थोड़ा सा हाँ जाते हुए लोग देख रही थी, और मुझे लगा कि देखी नहीं, लेकिन कहीं पे रास्ते में जो अंकुर के पापा थे वो देख लिए थे, और रास्ते जब आ रहे थे तो दीदी मिल गई थी, हाँ नहीं, यहाँ पे सबको पता लगा, लेकिन मुझे पता था कि हाँ लोग पता है आराम से, और फिर जब मतलब सुनने में आया कि हाँ सब जान गए हैं, तो अब बाइक वहाँ रास्ते में खड़ी कर दी, अंकुर करे भैया आप लेके जाओ, मैं कह रहा तुम लेके जाओ। और दोनों लोग डर रहे एकदम बुरी तरह फटी पड़ी। अब मैं धीरे धीरे हिम्मत किया घर तरफ आने का, तो बाइक दोनों मिलके लेके आए थे धक्का देते हुए, अब घर आए, मार पड़ी नहीं, मार पड़ने से पहले मेरा रोना स्टार्ट हो गया। मार पड़ी थी? नहीं पड़ी, मार नहीं पड़ी, लेकिन मुझे मेरा मार से ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, मैं बहुत रोया था, ये मेरी पहली गलती थी। और दूसरी गलती क्या थी, हम थे और सूरज था, स्कूल गए हुए थे, तो स्कूल से वापस आया था, जो मेरा स्कूल था वहाँ पे बारात मतलब प्रोग्राम होते थे, फंक्शन होते थे, एक तरह से मतलब ये बैंकेट टाइप का था, वहाँ पे शादी होती थी बारात, तो वहाँ पे कुछ गोले लगे थे, तो हम लोग स्कूल सुबह गए, तो गोले वो रस्सी वहाँ थे, रस्सी बम
वो पड़े थे, मैंने रख दिया सूरज के बैग में। अब घर लेके आ गए, फिर उसको घर पे जैसे लाए तो जब निकाल रहे थे बैग से, दीदी लोग देख लिया, नहीं आंटी ने देखा था ना, हाँ सूरज की मम्मी ने देखा तो उसको निकाल के फेंक दिया बाहर। अब दोपहर हुई, हम लोग फिर गए ढूंढने उसको, ढूंढ के लेके आए। हम कहे ऐसे यार कोई देख लेगा, ऐसा करते हैं इसको पूरा खोल लेते हैं। तो उसकी रस्सी निकाल के दोनों लोग हाथ मिला, उसी में डाल के तो पूरे हाथ में बारूद लग गया था, और रस्सी निकाल के पेपर बिछा दिए बारूद पूरा, और दोनों लोग के हाथ में लगा हुआ था बारूद पूरा। यहीं घर के बाहर ले आए और उसमें घुस के माचिस लगा रहे हैं, और जैसे लगाए पूरे हाथ और पूरा पकड़ लिया, भक्क से धुआं हो गया, पूरा धुआं, मतलब हम लोग दिख ही नहीं रहे थे। और दीदी मेरी आई, मार पट पट पर मेरे कान बजा दी, और उधर सूरज के कान उनकी बन गए और इधर मेरे कान बजे। लेकिन मम्मी को मना किया, बताया ना, जान गई मेरी पूरी उंगली जल गई थी। ये मेरा सबसे दीदी गुस्से में बहुत मारी थी, पहली बार मुझे मारी थी, तब से मार नहीं पड़ी है, मारी नहीं है। ये 2 कांड थे सबसे। अरे मम्मी रुक, जब वीडियो चली तब तो शुरू हो गई मार, एकदम मम्मी फिर से गुस्से भर गई। जब हम घर से निकले थे तब एक कांड से, ये देखो मम्मी को दिखाता हूँ, ये देखो आ गई रियल गुस्से में। हाँ क्या कह रही थी? जब हम घर से बाहर निकले तभी इनका कांड होता था कुछ ना कुछ। नहीं जैसे घर से बाहर निकलो या फिर जहाँ लेटो, दोपहर हो ना, गेट आराम, इतने प्यार से कोई मक्खन की तरह खुलता था गेट में, कोई जान ना पाए, और सब लोग बाहर बैठ के वहीं एक पैर पे खेलते थे, गिट्टी खेलते थे ना, दीदी लोग खेलती थी दोपहर में, हम दोनों लोग ज्यादा, हाँ ये लोग सोने में पड़ जाते। फिर हम लोग पार्ले बिस्किट ला के उसका केक बनाते थे, इतना बड़ा केक, तहरी बनाते थे, बहुत कुछ खेलते थे। तो ये थी गलतियाँ अगर पसंद आए, अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की हो तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, और ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अरे अभी इस ब्लॉग के बाद मम्मी देखो दुखी हुई, अभी हड़काएंगी मुझे, डांट पड़ने वाली है। मम्मी एक बार हो जाए बाय बाय, बाय हो जाए, बाय बाय बाय, एक बार गाइस हो जाए, बाय गाइस, अब बाय गाइस, गाइस गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। ओके, ध्यान रखिए, मस्त रहिए।